दुल्हनिया के सामने दुल्हा, दुल्हा के सामने दुल्हन। का कहे दुल्हनिया? रहा देखे जुमार मामला है एकदम। कैसे? लहरी गुरु जी गाँव है कालन से जाओ कहे लड़की फूंक देव तो भस्म हो जाबू। बाड़ी बिस्तुइया शेरे से नजर्रा का कहे? अरे उड़ता ही चिड़ैया, अरे उड़ता ही चिड़ैया कहे माया तेरी बीच कहे माया तेरी बड़ा बढ़िया लागू का कितना जान जान मार घूंघट है। अच्छा 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 जान मारी गोरी जान मारियो
घोष है। पागल प्रेमी और कवि जो है वो भी दीवाना होता है अपनी कविता का। सुन बगली पागल कहे चला भैया देखे तमाम मनोरंजन की बात होते रही, गीत संगीत और आप श्रोता बंधु आप बैठे हैं, एक गीत हो जा भी रहा बढ़िया से और सुन ले। देखे आप देखेंगे कि नारी कितनी बड़ी कटारी होती, नारियों ने कहां कहां इतिहास साक्षी है। सतयुग से लेकर कलयुग तक, सतयुग से लेकर कलयुग तक हर काम, हर विध्वंसकारी कार्य नारियों की वजह से हुआ है दोस्त। चलो भैया
नारियों के पीछे परेशान है। जब वही सुनबे भैया कहीं कि नारी के पीछे लड़का रहबे करे थे, लड़की के पीछे लड़का रहा थी। अरे हर चीज के कारण होते। एक देखा कवाली का भाव लगा, बड़ी बढ़िया कवाली का टुकड़ा है, देखा कितनी बढ़िया बात है। कहे हर एक चीज मेरी, अरे हर एक चीज मेरी तुम्हारा लिए हर एक चीज मेरी तुम्हारा बाबूजी, लेकिन भाव में कहना है। क्या कहना है? आज कवि ने लिखा है, इतना बढ़िया सुंदर भाव लिखा। इश्क बाजी कितनी खतरनाक चीज है बाबूजी, आप देखेंगे। कहे इश्क की मजा, इश्क अरे बाजों से पूछो, उनको दर दर की उनको अरे मीठो करे, दर दर की उनको मीठो करे, दुनिया में फिर आप कहानी पर ध्यान दें। एक बड़ी सुंदर कहानी और लिखा गया, क्या नज़म में कहना है मास्टर। नारी से प्यार, नारी से प्यार, नारी से प्यार किए रहे तुलसीदास सुनो, नारी से प्यार किए
ध्यान दिया आप सब। आपने सुना दिल्ली के निकट सीही नाम का एक गांव है, वहीं पर एक पंडित रामदास सारस्वत रहा करते थे बाबूजी। पंडित रामदास सारस्वत का एक बेटा जिसका नाम बिल्वमंगल बताया गया। बिल्वमंगल की आदत बड़ी खराब थी बाबा। वो अपनी स्त्री घर में होने के बावजूद एक चिंतामणि नाम की वेश्या से प्रेम करता था बाबूजी। प्रेम करता था और उसी के चक्कर में अपने घर को बर्बाद कर दिया। जहां जहां रहा थी ऐसे आदमी वो घर बर्बादे हो थे। जब अपने घरे की चीज मेड इन जापान लिखा हुआ वो पसंद बा, मेड इन इंडिया वाला सामान जापान में पसंद बा, जापान वाला इंडिया में पसंद बा। बस समस्या केवल काउंटर का बा, समझे ना, केवल काउंटर का फर्क बा। दवा एक और वही इश्कबाजी के चक्कर में अपने परिवार को बर्बाद कर दिया, बीवी बच्चों को छोड़ दिया बाबूजी। चिंतामणि के चक्कर में एकदम मस्त रहा, जब देखा जहां बुलावे वहीं पहुंच जाए, जहां वो नाचत रहे पहुंचे, एकदम लोटपोट हो जाए, सारा धन दौलत रुपया सब लुटा दिया उसी के चक्कर में, एकदम बर्बाद हो गई। भिखमंगा और सोचन की ये मेरी जान है, ये मैं जिगर में इसको बसा के रखता हूँ, लेकिन वो तो नचनिया है ना, वो तो बेस्या है, तवाइफ किसी की नहीं होती बाबूजी। एक दिन की बात चिंतामणि अपने घर पर है और अचानक उसको याद आई कि आज मैं अपने प्रेमिका से मिलने जाऊंगा। क्या करता है मास्टर, कहना है बड़ा बढ़िया गलवरिया धुन में कहना है मास्टर। क्या बनवाना चलो बनवाना चलो सावन सुहावा सावन का महीना, रात में का एक याद आई अपने जान के, कहे आज मैं मिलने जाऊंगा। और जमुना नदी उफान पे अपने घाट पर किनारे जब पहुंचा, याद सताई जब चिंता की आई आधी रात, अरे पहुंच गया है घाट के ऊपर, बोला ऐसी बात सुना हो मोरे कहे घाटे पे का कहा भैया हमको व्यापार भेज देते यार, जो पैसा का पे तुम दे। कहे ससुर पागल भैया, इतनी रात के हम अपने परिवार के और अपन जान जोखिम में डाऊ, तोहरे बारे हम नाव लेके जा, ले नाव और चला जा।
इतना इसकबाजी के नशा खुमार सवार कि ले लिया बाबूजी पतवार और खुदे नैया लेके पार हुई गया। सावन भादों के महीने में एकदम उफान पे जमुना जी नदी पार कर गया। पार करके एकदम हालत कांपत फिर वो चिंतामणि के दरवाजे पर पहुंचे। सोचे कि भाई पहुंचते हम गले लगाए ले एकदम की एकदम मस्त पहुंचा बाबूजी। दरवाजा खटखटा दिया और दरवाजा खटखटाए तो चिंता ने कहा कि बोलो कौन? तो कहे अरे मैं बिल्वमंगल हूँ, मैं तुम्हारा प्रेमी बिल्वमंगल आया हूँ। कैसे कौन बिल्वमंगल? क्या कहता है? एक तर्ज मिला मास्टर। देखा काजल, ये कौनो प्रेमी प्रेमिका का बात है। पहले के जमाना में मोबाइल फोन नहीं रहा, चिट्ठी पत्री नहीं रही, तो अब टच वाला मोबाइल देखे तो गदेला ससुर दूध न पावे, लेकिन टच मोबाइल पाए चुप चुप चुप। लड़का के देखा मोबाइल पाई जाऊं दूध न पिए ठीक बात चली, लेकिन मोबाइल जरूरी बा। छोट छोट लड़का इतना आकर्षित हुई है। लेकिन पहले प्रेमी प्रेमिका इशारा करते थे कि कब मिलना है, कब संगम होगा, मिलन कब होगा। अब एक प्रेमिका अपने प्रेमी से कहा रतिया में सूरदास करे लाज प्रभु के भज। हे बाबू अगवा के सुनाई तीन ठवर पिहले जब सूरज सूर सागर साहित्य लहरी सूर सागर साहित्य लहरी कांगला। वहीं पर बैठ के सूरदास ने 3 रचना किया बाबूजी। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी किया। और भगवान के गुणगान उसी में सारे रचनाओं में बताया जाता है कि सूर सागर में 1.25 लाख पद थे। सूरदास ने लिखा, उनके शिष्य बैठ करके उसका कलेक्शन किया करते थे, इकट्ठा करके उसको भगवान की गाथा को सूरदास की रचना के नाम से उसको प्रकाशित करवाया गया बाबूजी। अरे यही के कहानियां यहीं पर छोड़ो, अरे हिया के कहानियां यहीं पर छोड़ो, हे बाबू लगवा के सुनाई जा। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ और उनका निधन बाबूजी 1583 ईस्वी में पारसौली में हुआ है। और वही सूरदास आज भगवान कन्हैया के अनन्य भक्त कहलाए। गीत की एकदम आखिरी हो बाबूजी।
प्रभु की भजनिया जब की है कालिदास हो, प्रभु की भजनिया अपनी जिंदगिया से भय ना उदास हो। संदेश दिया उन्होंने कि प्रभु कहा कि अभी गति गति कछु कहत न आवे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। उन्होंने लिखा कि अब कह राख ले हूँ भगवान। सूरदास ने लिखा कि हे प्रभु अब की बचा लो, अब जिंदगी में दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। क्या कहा? अब कह राख ले हूँ भगवान। और क्या बताया कि प्रभु मुझे बचा लो, नीचे मेरा शिकारी बाण को तान करके खड़ा है, ऊपर बाज मरना रहा है, मैं किधर जाऊं समझ में नहीं आ रहा है, आपके सिवा कोई बचा नहीं सकता। गीत की तमाखी हो कहना है मस्त। बिहार के गुरु घराने का परिचय देते हुए कभी कहता है, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल मोरता। मना में मुरली वाला बस गया, मना में मुरली वाला